नमस्कार। वासुदेव एजुकेशन के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में अपन बात करने जा रहे हैं अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण के बारे में। तो अचर गुणांकों के अवकल समीकरण का अपन विशिष्ट हल निकाल रहे थे। वो विशिष्ट हल जो है अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण का विशिष्ट हल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात कर रहे थे अचर गुणांकों वाले अवकल समीकरण की। उसमें कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज अपन लिखते हैं कि भाई क्यू एक्स का मान क्या दिया हुआ है और एफ ऑफ डी किस रूप का है, तो अपन मान कैसे निकालें। तो पहला फॉर्मूला है कि 1/f ऑफ डी, क्यू एक्स की जगह अपने पास में हो ए एक्स, 1/f ऑफ डी स्क्वायर, क्यू एक्स का मान हो कोस ए एक्स। तो इसका जो फॉर्मूला है वो है 1/f ऑफ माइनस ए स्क्वायर कोस ए एक्स, जब f ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0। ये स्थिति है। ऐसे ही सेकंड है कि जब f ऑफ डी स्क्वायर साइन ए एक्स, तो उस स्थिति में कि भाई x का गुणांक यहाँ a है, इसका स्क्वायर और चिन्ह माइनस का, माइनस ए स्क्वायर साइन ए एक्स, वो विशिष्ट स्थिति है एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल 0 हो। एक तो ये आ गई कि नॉट इक्वल 0 की स्थिति हो। अब इसी में अगर 0 मान बन जाए, तो इसके लिए भी फॉर्मूले हैं। तीसरी स्थिति है कि 1/f ऑफ डी के जगह मान है डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन ए एक्स। इस रूप में अगर मान है तो उसका फॉर्मूला है x/2a साइन ए एक्स का समाकलन होता है माइनस कोस ए एक्स, तो माइनस कोस ए एक्स। और चौथा है 1/डी स्क्वायर कोस ए एक्स, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा x/2a साइन ए एक्स, कोस एक्स का समाकलन साइन ए एक्स। तो ये फॉर्मूले आ गए जब f ऑफ ए माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 वाली आई। या तो ये दोनों फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, और बाकी अगर ऐसे दोनों फॉर्मूले यूज ना हो तो एक एग्जांपल की सहायता से देखेंगे। कुछ फॉर्मूले तो ये हैं, और एक विशेष स्थिति ये है कि जब अपने पास में जब 1/f ऑफ डी एक्स की पावर m, 1/f ऑफ डी एक्स की पावर m रूप का समीकरण अपने को दिया हुआ हो, उसका अपन विशिष्ट हल जो है वो कैसे निकालें। इसके लिए पहले ये डी एफ ऑफ डी का जो मान है वो है डी माइनस एल्फा रूप का। एफ ऑफ डी, भाई डी में बहुपद आएगा, भाई 2 घात का बहुपद भी हो सकता है, 3 घात का भी हो सकता है। इस रूप का अगर बहुपद है तो उसके अपन मूल निकालेंगे डी माइनस एल्फा टाइप में या डी प्लस एल्फा टाइप में। डी माइनस एल्फा और डी प्लस एल्फा टाइप में उसके मूल निकालेंगे। उसके मूल निकालने के बाद x की पावर m है क्यू एक्स के जगह, ऐसे मानों को कैसे हल करें। इसके लिए कि 1/d माइनस एल्फा, 1/d माइनस एल्फा क्यू एक्स के जगह है x की पावर m। ये मेथड है अपने पास में नया, 1/d माइनस एल्फा x की पावर m। इस d माइनस एल्फा में जो ये माइनस एल्फा है, या ये कह दें कि जो पद अपने पास में बचा है, डी तो है ही है, इसके अलावा जो पद है उस पद को अपन कॉमन निकाल लेते हैं चिन्ह सहित, अर्थात माइनस एल्फा को चिन्ह सहित इससे बाहर निकालें तो 1/माइनस एल्फा बाहर आ गया, डी माइनस डी बटा एल्फा प्लस 1 एक्स की पावर m, या माइनस 1/एल्फा ऊपर लेके जाओगे तो 1 माइनस डी माइनस एल्फा की होल पावर माइनस 1 एक्स की पावर m। इस रूप में ये मान आ गया।
अब अपने को पता है द्विपद प्रमेय जो है, बाइनोमियल थ्योरम जो है वो है 1 प्लस एक्स की पावर n, अर्थात इसका जो एक्सटेंशन है, इसका जो प्रसार है वो है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 बटा 3 का फैक्टोरियल एक्स की पावर 3 प्लस डॉट डॉट इस रूप में। तो ये मान अपने पास में है। अब इस प्रसार को यूज करना है यहां, इस प्रसार को अगर यहां यूज करें तो अपने पास में बनता है कि माइनस 1/अल्फा 1 माइनस डी बटा अल्फा की होल पावर -1 है, इनटू है एक्स की पावर m। क्योंकि द्विपद पर में अपने पास में थी 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर बटा 2 का फैक्टोरियल प्लस एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स की पावर 3/3 का फैक्टोरियल। इस रूप में अपने पास में ये मान है। अब इन बिंदुओं को यहां रखें तो -1/अल्फा एक्स के जगह तो है डी बटा अल्फा और एन के जगह है मान 1, तो रखे यहां 1 प्लस एन के जगह -1 है और एक्स के जगह -d माइनस अल्फा है, तो दोनों प्लस हो गए डी बटा अल्फा। इन सभी के गुणा में है अपने पास में एक्स की पावर है, तो बाद में कर लेते हैं। प्लस आगे रखें -1 -1 तो -1 इंटू -2 प्लस 2 हो गया, 2 का फैक्टोरियल उठाओगे तो 2 हो जाएगा, कट गया स्क्वायर, तो डी प्लस अल्फा का होल स्क्वायर। ऐसे ही इसमें रखोगे तो डी प्लस डी बटा अल्फा की होल पावर 3, ऐसे ही डी बटा अल्फा की होल पावर 4। ये प्रसार ऐसे इनटू में है एक्स की पावर m, इनटू में एक्स की पावर m। ये मान अपने पास में आ गए। एक्स की पावर m से अंदर गुणा कर देंगे तो -1/अल्फा की पावर m प्लस अल्फा एक्स की पावर m डी स्क्वायर बटा अल्फा स्क्वायर एक्स की पावर m डी की पावर 3 बटा अल्फा की पावर 3 एक्स की पावर m प्लस डॉट डॉट इस रूप में। ये मान आ गया। अब चूंकि अपने को पता है कि d जो है d बराबर में d अपॉन में dx अवकल संकारक, अवकल संकारक है। अब d का मतलब होता है d अपॉन में dx, तो इस x की पावर m का एक बार अवकलन, x की पावर m का 2 बार अवकलन, x की पावर m का 3 बार अवकलन, ऐसे ये चलते रहेंगे। जो मान आएगा अपने पास में उस f ऑफ d 1/f ऑफ d x की पावर m रूप का पद अगर अपने को दे रखा है तो उसका आएगा विशिष्ट हल। एग्जाम्पल की सहायता से अगर देखें तो एक क्वेश्चन है कि d की पावर 4 प्लस 2 d की पावर 3 माइनस 3 y बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस 3 e की पावर 2x प्लस 4 साइन x। तो पहले तो ये जो दिया गया समीकरण है इसका सहायक समीकरण की सहायता से पूरा कर निकालेंगे। तो सहायक समीकरण अगर निकालते हैं तो इसको 0 के बराबर रखते हैं। 0 के बराबर रखने के बाद में सहायक समीकरण जो बना, सहायक समीकरण d के जगह m आ जाएगा, 2m की पावर 3 माइनस 3m स्क्वायर बराबर 0, इस रूप में आ गया। या ये कह दें कि m स्क्वायर कॉमन ले लो, m स्क्वायर प्लस 2 3 बराबर 0, m स्क्वायर बराबर m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 3 बराबर 0, ऐसे कुछ मान आ गए। अब इसके तो दो मूल आ गए, 0 0। इसमें देखें ऐसी संख्या जिसको गुणा किया जाए तो -3 आए, जोड़ें या घटाएं तो अपने पास में प्लस का 2 आए, m स्क्वायर प्लस 3m माइनस m पर 0, या ये कहते लिया m प्लस 3, यहां से माइनस चिन्ह को m प्लस 3 बराबर 0, m माइनस 1 m प्लस m के जो मान आ गए -3 आ गए अपने पास। तो कुल मिला के कहें तो ये जो 4 घात का जो बहुपद था अपने पास में
वो मूल आ गए अपने पास में 4 0 0 1 और -3। तो शायद ये जो अपने पास में m जो आए हैं, m का जो मान आया है, अर्थात ये जो बहुपद अपने पास में आए हैं, इसमें वास्तविक ऐसे मूल वास्तविक हों और उनकी पुनरावृत्ति भी हो रही है, मूल भिन्न भिन्न भी हैं। सहायक समीकरण के मूल वास्तविक हैं, पुनरावृत्ति हो रही है और भिन्न भिन्न भी हैं। तो हल हो गया पूरक हल। पूरक हल भाई ये तो मूल की पुनरावृत्ति हो रही है, तो इसके लिए c1 प्लस c2x e की पावर x प्लस यहाँ तो प्लस c3 e की पावर c4 e की पावर -3x। अपने पास में ये हल आ गए। कहें कि c1 प्लस c2x का मान -3x, अपने पास में ये मान आ गया। ये तो हो गया पूरक हल। अब बात करी जाए हल की। विशिष्ट हल तो 1/f(d), तो d की पावर 4 प्लस 2d की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर। क्यू एक्स की जगह मान है एक्स स्क्वायर 3 e की पावर 2x प्लस 4, ये मान अपने पास में है। तो अब इसको इस रूप में लें, 1/d² प्लस 2d की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस d स्क्वायर प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर ए की पावर 2x प्लस 1/d की पावर 4 d की पावर 3 माइनस 3d स्क्वायर। ये सारे मान अपन ने रख दिए अलग अलग करके। अब अपने पास में यहां देखें 1/f(d)x की पावर m, एक तो ये तरीका हो गया। 1/f(d) e की पावर ax, ये वाला तरीका हो गया। और 1/f(d स्क्वायर, 1/f(d स्क्वायर साइन ax वाला फॉर्मूला हो गया। लगा के चेक कर लेते हैं, एक बार हल करते हैं, तीनों का मान निकालें। तो इसकी अगर बात करी जाए तो x की पावर m है qx का मान। इसके लिए ये जो अपने पास में बहुपद है, इस बहुपद में सबसे छोटी पावर है अपने पास में -3d स्क्वायर। भाई इसको 1 माइनस डी बटा एल्फा की होल पावर -1 टाइप का बनाना है। इसके लिए भाई -3d स्क्वायर सबसे छोटा पद है, इसको बाहर निकाल लो चिन्ह सहित। 1/-3d स्क्वायर चिन्ह सहित बाहर निकाल लिया। तो d की पावर 4 प्लस 2d की पावर 3/-3d स्क्वायर और प्लस 1। यहां अपने पास में है फॉर्मूला है 1/f(d) e की पावर ax। तो 1/f(a) की पावर, जब f(a) इज नॉट इक्वल 0, ये वाला फॉर्मूला यहां यूज कर लें। तो यहां यूज करोगे तो 1/2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 2 की पावर 2 e की पावर 2x प्लस 4/, यहां अपने पास में है साइन x। अब x का गुणांक 1 है, इसने बोला है, फॉर्मूला है अपने पास में कि 1/f(d) स्क्वायर ऐसा होना चाहिए। अब अपने को डी स्क्वायर की जगह -a² रखना है, तो यहां तो d की पावर 4 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं d स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2d इंटू डी स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर साइन x। ठीक है, इसको इस रूप में लिख देंगे। यहां से -1/3d स्क्वायर ऊपर लेके अगर जाओगे, या 1/
यहां से लिख सकते हैं 1 माइनस, ऊपर देखो यहां से डी की पावर 3 बाहर निकाले या डी की पावर 2 बाहर निकाल सकते हैं। जैसे ही इससे डी की पावर 2 बाहर निकालोगे, डी की पावर 2 बाहर आ गया, यहां बच गया डी स्क्वायर प्लस 2d बटा 3d स्क्वायर स्क्वायर प्लस 1 बटा 2 की पावर 4 मतलब 16, 2 की पावर 3 8 और 16 माइनस 2 की पावर 3 8 हो गया इंटू 2 16 माइनस 2 की पावर 2 4 माइनस इंटू 3 12 e की पावर 2x और 4 बटा, अब यहां चूंकि दिया हुआ है डी स्क्वायर का स्क्वायर, फॉर्मूला ये है अपने पास में माइनस ए स्क्वायर, तो x का गुणांक अपने पास में 1 है, तो माइनस 1 का स्क्वायर बाय डी स्क्वायर के जगह माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2d, यहां डी स्क्वायर के जगह माइनस 1 माइनस 3 डी स्क्वायर के जगह माइनस 1 और साइन x, ये मान अपने पास में चूंकि आ गया। अब इतना मान अपने पास में आया है, इसको हटा देते हैं, तो ये जो मान अपने पास में बचा, इसको लिख सकते हैं कि माइनस 3d स्क्वायर, ऊपर गया, ऊपर जब ये जाएगा तो ये बन गया 1 माइनस डी स्क्वायर प्लस 2d बटा 3 की होल पावर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस भी, यहां अगर देखें प्लस का 16 और माइनस का 12 तो प्लस का 4 बच गया और ये 16 रहे 20, 1 बटा 20 ई की पावर 2x माइनस, सॉरी प्लस है, प्लस यहां अगर देखें तो 4 बटा माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो गया, माइनस 3 ये प्लस हो गया, तो प्लस का 4 और प्लस का 1, तो प्लस का 5, 1 बटा 5 माइनस 2d, ऊपर 4 है साइन x, ठीक है। अब आगे अगर इसको हल करें तो इसका तो वही, इसका तो करना है प्रसार द्विपद प्रमेय की सहायता से, और ये जो मान अपने पास में है, जैसे इसका ये पद तो हो ही गया, ये बचा, इसके बटा में डी है। अब अगर फलन अपने पास में त्रिकोणमितीय अगर दिया हुआ है, अर्थात साइन कोस के रूप में दिया हुआ है, तो डी स्क्वायर के जगह ही माइनस ए स्क्वायर रखेंगे। अब अपने पास में यहां बच गया डी का पद, डी की पावर 1 वाला, तो ऐसे समीकरणों को हल करने के लिए उसका करते हैं परिमेयकरण। परिमेयकरण अगर करेंगे तो पहले तो इसका करें परिमेयकरण, माइनस 1 बटा 3d स्क्वायर, इसको तो 1 प्लस एन एक्स, 1 एन माइनस 1 है, एक्स के जगह भी माइनस है तो प्लस, ठीक है, प्लस में माइनस है, माइनस बटा 3 की होल पावर करेंगे, ज्यादा अगर प्रसार करोगे तो डी स्क्वायर प्लस 2d बटा 3 की होल पावर 3 आएगी, होल पावर 3 अगर खोलोगे तो सबसे छोटा जो मान आएगा एक तरीके से 2d की होल पावर 3, इसका अपने पास आ गया 8d की पावर 3, इसमें इसको गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से गुणा करोगे तो एक तरीके से ये कह दें कि एक्स स्क्वायर का 3 बार अवकलन जो होगा वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए अपने को मैक्सिमम कितने बार जोड़ना है, दो पद रखने हैं अपने को, इससे आगे वाले सारे पद छोड़ देंगे, e की पावर 2x, परिमेयकरण की बात हो रही है, तो 5 माइनस 2d और 5 प्लस 2d, a माइनस बी और a प्लस बी वाले फॉर्मूले से ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई परिमेयकरण करेंगे
तो 5 प्लस 2d से गुणा कर दिया, 5 प्लस 2d से भाग कर दिया, चिन्ह बदल के, चिन्ह चेंज करके भाग कर दिया और गुणा कर दिया। तो नीचे जो मान अपने पास में आएगा 5 माइनस 2d, 5 प्लस 2d, a माइनस बी, ए प्लस बी वाले फॉर्मूले से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। तो ये कह सकते हैं 25 माइनस 4d, 25 माइनस 4d स्क्वायर साइन एक्स, ये मान आ गया। अब इसको अगर देखें आगे हल किया, माइनस 1/3d स्क्वायर, स्क्वायर बटा 3 प्लस 2/3, 1/3 का होल स्क्वायर हो गया 1/9, 1/9 डी स्क्वायर प्लस 2d स्क्वायर, 2d स्क्वायर, 2d का होल स्क्वायर। इसका जो मान अपने पास में आया d की पावर 4 प्लस 4 प्लस 4d स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोला तब मान ये आ गया, रखे यहाँ तो d की पावर 4, 4/9 d की पावर 3 प्लस 4/9 d स्क्वायर इंटू में आ गया एक्स स्क्वायर, हटा दे सारा, प्लस 1/20 e की पावर 2x प्लस में 4, 5 प्लस 2d 25 4d, 5 प्लस 2d बटा 25 माइनस 4d स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला फिर से अगर अप्लाई कर लें तो साइन एक्स, एक्स का गुणांक 1 तो माइनस ए स्क्वायर वाले तरीके से ये आ गया 25 माइनस 4 इंटू माइनस 1 साइन, ये रूप अपने पास में बन गया। अब इसको थोड़ा हटा लें, को हटाएं तो अपने पास में है अब कि माइनस 1/3d स्क्वायर, जैसे ही एक्स स्क्वायर से अंदर गुणा करोगे तो एक्स स्क्वायर 1/3 प्लस 1/3, भाई डी अपने पास में अवकल संकारक है, डी स्क्वायर हो गया तो एक तरीके से ये कह दें कि दो कोटि का अवकल संकारक है, दो कोटि का अवकल समीकरण है। तो एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर गुणा होगा डी स्क्वायर बटा 3 से, तो एक्स स्क्वायर का कितने बार अवकलन करना है, 2 बार, एक बार अवकलन किया तो 2x, दूसरी बार अवकलन करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2/3 गुणा होगा ये डी से, मतलब एक बार अवकलन करे एक्स स्क्वायर का तो एक बार अवकलन हो गया 2x, अंदर जाएगा 1/9 डी की पावर 4, मतलब एक्स स्क्वायर का 4 बार अवकलन, 2 बार अवकलन किया या 2, 3 बार करेंगे 0, 4 बार किया तो भी 0, तो इसका अवकलन भी 0 हो गया, इसका भी 0 हो गया, प्लस में 4/9 डी स्क्वायर का 2 बार, सॉरी एक्स स्क्वायर का 2 बार अवकलन किया तो 2 आ जाएगा इंटू 2, 1/20 ई की पावर 2x प्लस में 5 प्लस 2d बटा जाएगा 25, माइनस माइनस प्लस हो गया 25 और 4 30 साइन, ये मान चुके अपने पास में आ चुका है। अब इतना अपन ने कर लिया, इतना करने के बाद में यहां अपने पास में 1/d स्क्वायर, 1/d है अपने पास में अवकल संकारक, अवकलन है एक तरीके से, तो 1/d हो जाएगा समाकलन, भाई डी का उल्टा, अवकलन का उल्टा समाकलन होता है, तो इसका ये जो अपने पास में समीकरण आया है इसका 2 बार समाकलन करना है, तो माइनस 1/3d एक बार करेंगे तो एक्स स्क्वायर का समाकलन हो गया x की पावर 3/3 प्लस 4/3 इसका समाकलन हो गया प्लस 8/9 ऐसे के ऐसे समाकलन हो गया x प्लस 1/20 और 2x, यहां अगर देखें तो प्लस 4/29, अब इस साइन x को अंदर गुणा करो 5 प्लस 2d से,
तो 5x प्लस 2 डी साइन एक्स। तो डी का मतलब अवकलन, एक तरीके से इसको लिख सकते हैं डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स। तो साइन एक्स का अवकलन हो गया कोस एक्स, तो लिखते हैं यही 2 कोस एक्स। ये मान अपने पास में आ गया, एक बार समाकलन करने पर तो ये आ गया। अब इसका फिर से समाकलन करें तो ये आ गया -1/3 ए 3 x की पावर 3 का समाकलन हो गया x की पावर 4/4, तो 1/12 x की पावर 4 भाई 2/3 x का समाकलन हो गया x²/2, तो 2 से 2 कट गया 1/3 x², 2 एकम 2 4, तो 2 + 2/3 x की पावर 3 का समाकलन, x की पावर 2 का समाकलन करोगे तो x की पावर 3/3, तो 9 हो गया ये, और 3 प्लस 8/9 x का समाकलन हो गया x²/2, तो 2 कम हो जाएगा 4/9 x² प्लस 1/20 e की पावर 2x प्लस 4/29 5 साइन x प्लस 2 cos x। तो ये अपने पास में आ गया इसका विशिष्ट हल। अब व्यापक हल जो आता है वो होता है व्यापक हल बराबर में पूरक हल प्लस में विशिष्ट हल। तो पूरक हल ये रहा, विशिष्ट हल तो ये। तो दिया गया जो अवकल समीकरण है ये, इस दिए गए अवकल समीकरण का अपने को अगर हल करना है, क्योंकि ये जो अवकल समीकरण अचर गुणांकों वाला रैखिक अवकल समीकरण है, इस अचर गुणांकों वाले रैखिक अवकल समीकरण में 3 फॉर्मूले लगेंगे। एक तो 1/f ऑफ डी एक्स की पावर m टाइप का, एक लगेगा 1/f ऑफ डी ई की पावर ax रूप का, और एक फॉर्मूला लगेगा f ऑफ डी स्क्वायर साइन ax टाइप का। आशा करता हूं आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।